हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित है। अकबर की वो धार्मिक नीति ऐसी कौन सी रही जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक अकबर की धार्मिक नीति है तो अकबर की धार्मिक नीति धर्म सहिष्णुता पर आधारित थी। सभी धर्मों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उसने कुछ ऐसी कुछ ऐसे कार्य रहे जिसको उसने किए, जिसके बारे में बात करते हैं। तो अकबर की धार्मिक नीति के तहत सबसे पहले इसने जो कार्य किया वो दासता का अंत किया। इसने दासता का अंत इसने लगभग बात करें तो 1562 में इसने दासता, किसी भी व्यक्ति को युद्ध में जो जीते गए व्यक्ति होते हैं, कोई भी शासक होता था जब किसी दूसरे शासक पर आक्रमण करता था तो आक्रमण करने के बाद उस शासक को जब जीत लेता था तो जीतने के बाद उसके सेना के कुछ ऐसे सिपाही होते हैं जिसको एज ए बंदी बनाया जाता था, और बंदी बना के उनको अपने यहाँ जब लाते थे तो उन्हें दास बना देते थे, और दास बना के उनसे निकृष्टतम से निकृष्टतम जो भी सारे कार्य होते थे उन्हीं से लिया जाता था। तो इनका जीवन जो होता था, दासों का नारकी जीवन हुआ करता था। इनको अगर ये कोई कार्य नहीं करते थे, जो भी उनको कार्य दिया जाता था तो इनको पीटा जाता था कोड़ों से, और उसके साथ साथ इनको कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था। जो भी संपत्ति वगैरह होती थी, कुल मिलाकर अगर ये कहें तो इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती थी। इनकी सारी स्वतंत्रता यहाँ पर समाप्त हो जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में इनका जीवन नारकी जीवन हो जाता था। तो अकबर ने ये महसूस किया कि जो भी दास बनाए जाते हैं तो उनका जो जीवन होता है वो पूरी तरह से ये कहें तो जीवन जीने का जो उद्देश्य होता है वो समाप्त हो जाता है, और इनके जीवन में फिर से जो एक खुशहाली लाने का प्रयास इसने किया। और इसी के तहत इसने 1562 में दासता का इसने अंत कर दिया, और ये नियम लाया कि अब किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी युद्धबंदी वगैरह आते थे उनको अब दास नहीं बनाया जाएगा। तो इसकी धार्मिक नीति के तहत ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। ये सबसे पहला ये इसकी धर्म सहिष्णुता को ही दर्शाता है। और दूसरा इसकी जो दूसरी पॉलिसी रही वो थी तीर्थ यात्रा कर को 1563 में इसने बैन लगा दिया। अब तीर्थ यात्रा कर की बात अगर करें तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जैसे मुस्लिम गैर मुसलमान व्यक्ति जो होते थे वो अपने किसी भी धार्मिक स्थल पर जब जाते थे तो जाने के दौरान, उस धार्मिक स्थल पे जाने के दौरान उनसे तीर्थ यात्रा कर के रूप में लिया जाता था, एक कर लिया जाता था। तो मुस्लिमों से ये कहा जाता है कि इससे पहले के जितने भी सारे शासक रहे हैं उन सारे शासकों ने इस कर को सिर्फ एज ए हिंदुओं से लिया है, मुसलमानों पर इस प्रकार का कोई कर देखने को नहीं मिलता। तो एक प्रकार से ये जो तीर्थ यात्रा कर है तो कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमान को आपस में एक बांटने का कार्य किया था इस तीर्थ यात्रा करने। अकबर ने ये महसूस किया कि ये जो तीर्थ यात्रा कर है कहीं न कहीं हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करने का कार्य करता है। कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक दूरियां जो बनी हुई हैं तो उन दूरियों का कारण हो सकता है तीर्थ यात्रा कर, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता। तो इसलिए अकबर ने ये महसूस किया कि इस यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए। तो 1563 में अकबर ने एक नियम के तहत इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अब किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भी तीर्थ पे वो जाए, कोई कर इससे अब नहीं लिया जाएगा। तो अकबर की धार्मिक नीति के तहत एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है अकबर का। और इसके बाद अकबर ने अगला इसने जो कार्य किया वो जजिया कर की समाप्ति। जजिया के बारे में ये कहा जाता है कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया गया एक प्रकार का कर होता था। ठीक है, ये कहें तो हिंदुओं से इसलिए लिया जाता था कि उनको उनके
जहाँ पे मुसलमानों का शासन हुआ करता था, उस शासन में उनको एज ए रहने के लिए जो है एक प्रकार का कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुसलमान होते थे उनसे इस प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। तो ये कहीं न कहीं जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक भेद, एक जो खाई हुआ करती थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उस खाई को इसने दूर करने का प्रयास किया अकबर ने, उस खाई को पाटने का प्रयास किया इसने। और कहीं न कहीं इसके धार्मिक नीति में एक बड़ा रोल होता है जजिया कर को समाप्त करना। तो कहीं ये बात हिंदुओं के कहीं न कहीं मन में जो है खटकती रहती थी कि उनसे एक अलग प्रकार का, उनके ही राज्य में रहने के लिए, उनके ही देश में रहने के लिए उनसे एक प्रकार का उन्हें कर देना पड़ता है। तो ये बात जो है उनके मन में कहीं न कहीं जो है इस बात को लेकर आक्रोश होता है, और इसीलिए जो है अकबर ने इसको महसूस किया कि कहीं न कहीं जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दूरी का एक कारण ये भी है। तो उसने जजिया कर को 1564 में पूरी तरह से जजिया कर पे बैन लगा दिया। ठीक है, डेटिंग भी याद रहना चाहिए आपको, कब इसने जजिया कर को समाप्त किया है। तो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और 1565 में इसने क्या किया, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। धर्म परिवर्तन पर रोक। ठीक है, ये 1565 में की बात है। इसने जो है, अब इससे पहले देखा गया कि जबरन किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कर दिया जाता था। धर्मांतरण का मतलब होता है जब एक धर्म को छोड़कर उसको किसी दूसरे धर्म में लाया जाता था, उसको कहा जाता था धर्मांतरण। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इसके पहले के जितने भी बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं, चाहे हम सल्तनत काल में चले जाएँ तो सल्तनत काल में एक ऐसा शासक होता है जिसने ज़बरदस्ती जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी होता है, वो जो है औरंगजेब का अग्रगामी होता है। और फिर इसमें फ़िरोज़ तुगलक भी होता है जिसने जबरन व्यक्तियों को जो है धर्मांतरण कराने का प्रयास किया है। तो कुछ ऐसे तुर्क जो मुस्लिम शासक रहे हैं जिन्होंने जबरन व्यक्तियों का धर्मांतरण कराया है। अकबर ने इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर, ठीक है, उसकी इच्छा के विपरीत जाकर उसे किसी भी धर्म जो है उसका धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। ठीक है, और अगला है मजहर जारी करना, महजर। ठीक है, महजर जारी करना 1579 में सितंबर महीने में, इसको भी याद रखिएगा, माह अगर पूछे तो सितंबर कौन सा महीना होता है, तो सितंबर का महीना होता है। 1579 में इसने एक प्रकार का मजहर जारी किया। मजहर का मतलब होता है घोषणा पत्र। क्या होता है तो ये जानते रहिएगा, मजहर का मतलब होता है घोषणा पत्र। ठीक है, तो महजर इसने कब जारी किया ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप बता सकते हो कि महजर इसने जो है 1579 में जारी किया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में अंतिम निर्णय देने का अधिकार अकबर का हो गया। इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों का निपटारा अब करने का अधिकार अकबर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। अधिकार अकबर के हाथों में हो गया, हाथों में हो गया। ठीक है, तो मजहर इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी विवाद हुआ करते थे, ठीक है, उन विवादों में निर्णय करने का अधिकार स्वयं अकबर ने ले लिया। इसके द्वारा वस्तुतः अकबर ने मुसलमान उलेमा वर्ग के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने की कोशिश की। इसके पहले एक और चर्चा कर लिया जाए कि अकबर ने जब इबादत खाने का निर्माण कराया, इसी धर्म से ही प्रेरित है इबादत खाना।
इसका निर्माण 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया गया। कब कराया गया था? तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया गया अकबर के द्वारा। और इसका निर्माण क्यों कराया गया? देखिए, इसका नाम है इबादत खाना। खाना का मतलब होता है निवास, ठीक है। और इबादत का मतलब होता है कि भगवान या ईश्वर अल्लाह की आराधना करना, इबादत करना, आराधना करना, उनके बारे में विचार करना, ठीक है, इबादत कहलाता है। इबादत खाना एक प्रकार का पूजा गृह हुआ करता था। क्या होता था? तो ऐसे कहें कि पूजा गृह होता था, ठीक है, पूजा गृह। इबादत खाना कैसा होता था? तो पूजा गृह होता था, जिसमें मौलवी उलेमा वगैरह इस्लाम धर्म से संबंधित बातों का जो है वहीं पर इस इबादत खाने में जो है बात विचार किया करते थे। इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी बातें होती थी उसकी उसमें बात विचार ये इबादत खाने में होता था। तो अकबर ने देखा कि इबादत खाने में जो भी मौलवी और उलेमा होते थे वो आपस में बातें करते करते आक्रोशित हो जाते थे और आक्रोशित होकर एक दूसरे से लड़ने लगते थे। और ऐसी अवस्था में कोई जब सही निर्णय वो नहीं ले पाते थे, तो अब उसने ये देखा कि इस्लाम धर्म में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, अब वो दूसरे धर्म में भी देखा जाए कि कुछ ऐसी कोई अच्छाइयाँ हों। तो इसके लिए इसने जो 1575 में जो इस इबादत खाने का निर्माण कराया था, इसको 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि जो इबादत खाना है, इस इबादत खाने में सिर्फ इस्लाम धर्म से संबंधित बातों के लिए पर विचार विमर्श हुआ करता था। इस्लाम धर्म से संबंधित बातों पर ही विचार विमर्श किया जाता था। लेकिन जब इसने देखा कि मौलवी उलेमा आपस में टकरा जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा है और इस्लाम धर्म में कुछ खामियां भी उसको समझ में आने लगी, तो इसने क्या किया कि जो है अन्य धर्मों में भी क्या अच्छाइयाँ हैं उन धर्मों को भी ग्रहण किया जाए। इसके लिए इसने 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और इबादत खाने को जब 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, तो ये इसकी एक धार्मिक नीति का एक हिस्सा था, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोलना। अब यहाँ पर अन्य धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह, सभी धर्म के जो धर्म गुरु हुआ करते थे वो इस इबादत खाने में बात विचार विमर्श किया करते थे, ठीक है। तो इन सभी धर्मों के लोगों के लिए अगर पूछा जाए कि इबादत खाने को कब खोला गया, तो आप बता सकते हो कि 1578 में, ठीक है। तो इस प्रकार से अकबर की ये एक धार्मिक नीति के तहत ही इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया था, कि ताकि सभी धर्मों में आपस में जो है समन्वय स्थापित हो सके, ठीक है। एक दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे के करीब में आए और एक दूसरे धर्म की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उन सभी को जानने का एक अवसर मिले लोगों को, ठीक है। और इसीलिए जो है इसने इबादत खाना को 1578 में, तो कहीं ना कहीं हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसी खामियां थी, उन खामियों को कौन सी ऐसी खामियां हैं, कौन सी ऐसी अच्छाइयां हैं, इन सभी को जानने के लिए उसने 1578 में इबादत खाने को खोलता है, ठीक है। तो ये इसकी धार्मिक नीति के तहत ही इबादत खाने को खोलना रहा। और जहाँ तक हमने बात की कि इसी से संबंधित जब इसने देखा इबादत खाने में, बात हम कर रहे थे मजहर की, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इबादत खाने में आपस में जो भी मौलवी उलेमा पंडित वगैरह जो भी होते थे, कहीं ना कहीं बात विचार विमर्श करते करते जो है ये आक्रोशित हो जाते थे। इनकी जो गर्दन की जो नसें होती थी वो बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल ये कहें तो एकदम टाइट हो जाती थी जब ऊंचे स्वर में बात करते थे एक दूसरे से। तो इसके कारण ही इसने क्या किया कि 1579 में इसने मजहर जारी किया। मजहर होता था घोषणा पत्र, इसमें इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी बात विचार किया जाता था उन सभी वाद विवादों का निपटारा करने का अधिकार इसने स्वयं ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि इसने देखा कि जो मौलवी उलेमा वगैरह होते हैं वो अगर हिंदुओं का कोई ऐसा मामला आ जाता था तो उस मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते थे,
ठीक है। तो कहीं न कहीं जो पक्षपातपूर्ण रवैया होता था उसके द्वारा जो है हिंदुओं को सही निर्णय नहीं मिल पाता था, ठीक है। इनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके पहले के जो भी शासक रहे हैं, चाहे वो सुल्तानी युग में हमने देखा, सल्तनत कालीन में, तो सल्तनत कालीन में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां ये देखा जाता है कि चूँकि उस समय जो न्याय करने का अधिकार होता था वो किसके माध्यम से किया जाता था? कुरान के माध्यम से, इस्लाम को आधार मानकर न्याय किया जाता था, ठीक है। जैसे हमने प्राचीन इतिहास में देखा है, वहाँ पे मनुस्मृति को कानून मानकर जो है उसी के आधार पर जो है निर्णय दिए जाते थे। तो वैसे इस समय हमने देखा कि इस्लाम को आधार बनाकर, ठीक है, शरीयत को आधार बनाकर ही जो है डिसीजन दिया जाते थे। तो निर्णय देने का जो तरीका होता था वो शरीयत पर आधारित होता था। तो शरीयत में जो चीज़ रहता था, जिस के बारे में कैसा डिसीजन देना है, वो सब शरीयत के आधार पर ही दिया जाता था। तो कहीं न कहीं इसमें भेदभाव हो जाता था। हिंदुओं के साथ इस भेदभावपूर्ण नीति को ही उसने समाप्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया, मजहर जारी किया 1579 सितंबर माह में, ठीक है। तो ये इसकी एक धार्मिक नीति है, अकबर की धार्मिक नीति रही, और इस नीति के तहत वो असंख्य हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं के प्रति जो है हिंदुओं के प्रति अपनी उदारता दिखाने के लिए उसने मजहर जारी किया था, ताकि जो है एक बड़ा हिंदू वर्ग जो है जो मुसलमानों से कटा हुआ है, मुसलमानों के सानिध्य में नहीं आना चाहता, तो कहीं न कहीं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो एक खाई होती, उस खाई को पाटने का इसके माध्यम से भी उसने प्रयास किया। क्योंकि अब जो है जो भी इस न्याय के मामले का जो अधिकार होगा तो उसको देने का अधिकार जब स्वयं ले लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है इमाम ए आदिल। इमाम ए आदिल, अकबर ने स्वयं को कहा इमाम ए आदिल, इमाम ए आदिल, ठीक है। इमाम जो होता है वो धर्मगुरु होता है, जो निर्णय देने का अधिकार इमाम के पास होता था। तो इमाम ए आदिल, इमामों का इमाम जो होता है, इमामों का इमाम, इमामों का इमाम, इमामों का इमाम, इमामों का जो इमाम होता है उसी को कहते हैं इमाम ए आदिल। तो अकबर ने अपने आप को क्या किया, उलेमाओं वगैरह जो थे जिनको न्यायिक अधिकार हुआ करता था, उन उलेमाओं से, इसने इमामों से उनके अधिकार छीनकर अपने हाथों में ले लिए, और इसीलिए अकबर को कहा गया इमाम ए आदिल, इमामों का इमाम, इमाम ए आदिल। तो अगर ये पूछे कि इमाम ए आदिल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो, ये परिभाषा आपको आनी चाहिए कि इमाम ए आदिल किसे कहा जाता है। तो इमाम ए आदिल का अर्थ होता है जो इमामों का इमाम होता है उसी को इमाम ए आदिल कहा जाता है। अब इसका मतलब हुआ कि इमाम का भी निर्णय करने का अधिकार किसके पास हो गया? इमाम अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके बारे में भी डिसीजन देने का अधिकार इसके पहले किसी को नहीं होता था, सिर्फ इमाम को होता था, इमाम करता था। लेकिन अब अकबर ने इमामों का आदिल, इमाम के भी बारे में भी डिसीजन देने का अधिकार स्वयं किसने ले लिया? अकबर ने ले लिया, जिसको कहा जाता है इमाम ए आदिल, ठीक है, इमामों का इमाम। तो ये बात जानते रहिएगा, अगर कभी भी पूछे आपको तो बता सकते हो। तो ये इसके अकबर की एक धार्मिक नीति का ही हिस्सा होती है मजहर जारी करना जून माह में, ठीक है, और सितंबर माह में और जून माह में खुतबा पढ़वाना, ठीक है। जून में इसने खुतबा पढ़वाया है, जून 1579 में खुतबा पढ़वाना, ठीक है। जून में इसने खुतबा पढ़वाया है। अगर पूछे कि खुतबा कब पढ़वाया तो आप बता सकते हो कि जून माह में इसने खुतबा पढ़वाया और सितंबर में इसने मजहर जारी किया है। तो इस तरीके से इसकी एक धार्मिक नीति रही, और इसने जो है अगली इसके दीन इलाही इसने एक धर्म चलाया जिसका नाम होता है दीन इलाही। दीन इलाही की बात करें, आगे देखते हैं अकबर की दीन इलाही, दीन इलाही। अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसको कहते हैं दीन इलाही, तौहीक इलाही, तौहीक इलाही, इलाही, ठीक है। दीन इलाही या तौहीक इलाही, इसको इसने कब चलाया था? तो 1582 में, 82, ठीक है,
1582 में दीन इलाही नामक एक नवीन विचारधारा इसने चलाई। जहाँ तक धर्म की बात है तो ये देखा गया कि अकबर ने जब इबादत खानों को सारे धर्मों के लिए खोलता है तो हर धर्मों के अंदर कुछ जो अच्छाइयाँ होती हैं सारे धर्मों से इसने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद जो है सारी अच्छाइयों को जानने के बाद इसने एक नया धर्म चलाया जिसको कहा जाता है दीन इलाही। और दीन इलाही इस धर्म को मानने के लिए इसने कभी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी अपनी इस विचारधारा से जोड़ने के लिए, जैसे अकबर ने भी अशोक ने भी एक धम्म चलाया जिसको अशोक का धम्म कहते हैं। तो धम्म क्या था? उसकी एक विचारधारा होती है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, ठीक है, वृद्धों चैत्यों आदि के प्रति आदर भाव रखना। तो वैसे ही अकबर की भी ये दीन इलाही की नीति जो होती है, धर्म होता है, वो भी सभी के साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना ही इसके दीन इलाही धर्म का मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। तो सारे धर्मों में जो भी अच्छाइयाँ होती हैं उन अच्छाइयों का मिश्रण होता है दीन इलाही, और इसकी दीन इलाही एक विचारधारा होती है, ना कि धर्म कहा जाए। तो ये मान सकते हैं कि इसकी एक विचारधारा है, और अपनी इस विचारधारा से इसने लगभग सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जैसे ही अशोक ने भी अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और किसी के साथ कोई भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना हो, इसके लिए ही इसने इस तरीके के का धर्म चलाया, ठीक है। तो और ये चाहता, उस समय बादशाह था, हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य इसके अधीन होता था, और ये चाहता तो इस दीन इलाही को भारी मात्रा में लोगों से ज़बरदस्ती जो है अपनाने के लिए मजबूर करता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। ये अकबर की उदारता थी कि इसने इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा नहीं। दीन इलाही जिसकी इच्छा हो वो इस धर्म को स्वतः स्वीकार करता था, और जो दीन इलाही धर्म स्वीकार करता था वो बादशाह के चरणों में अपने आप को झुककर जो है अभिवादन करता था, और अल्लाह अकबर जल्ले जलालियू कह के जो है संबोधित करता था। तो ये जानते रहिएगा दीन इलाही में इसने कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं इस धर्म को, ठीक है। और दीन इलाही में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं हिंदू जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया, जिसमें कहा जाता है बीरबल। इनका एक और नाम होता है बीरबल या महेश दास। इन्होंने ही एकमात्र हिंदू होते हैं जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया है। और इस धर्म को स्वीकार करने से दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक भगवान दास और दूसरे होते हैं मान सिंह। इन दोनों व्यक्तियों ने इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। तो कहीं न कहीं अकबर की ये उदारता थी कि इस धर्म को मनवाने के लिए उसने कभी भी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अकबर की कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए, अकबर की जहाँ तक धार्मिक नीति की बात है तो इसने जो है सभी के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और सभी लोगों को जो है सहिष्णुता का परिचय दिया, और चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके साथ इसने समानता का व्यवहार किया। और इसकी धार्मिक नीति के तहत राजपूत नीति के बारे में भी हम देखते हैं, अकबर की राजपूत नीति। तो राजपूत नीति अभी तक हमने देखा कि जितने भी शासक हुए हिंदुस्तान में, चाहे वो सल्तनत कालीन मुस्लिम शासक रहे हों और चाहे उसके बाद के मुग़ल कालीन प्रारंभिक मुस्लिम शासकों को देखा जाए, तो सभी के साथ कहीं न कहीं राजपूतों के साथ इनका बराबर का संघर्ष हुआ करता था। और इस संघर्ष में जो है ये राजपूत चूँकि बड़े सूरवीर हुआ करते थे, और ये अपनी आन बान शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते थे। और ये बात इसने अकबर ने महसूस की कि अगर राजपूतों का सहयोग उसे प्राप्त हो जाए तो हिंदुस्तान के एक विशाल भूभाग पे वो जो है शासन कर सकता है, और बड़े सुचारू रूप से अपने शासन को चला सकता है। उसके शासन को किसी प्रकार का कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। उसके समय में जो भी विद्रोह वगैरह होंगे सब में राजपूतों का अगर सहयोग मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए इसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया इसने। और इसने ये कहा कि जो भी राजपूत शासक स्वतः अपनी इच्छा से जो है मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे तो उनको उनका जो क्षेत्र होगा जहाँ पे वो शासन करते हैं उनके क्षेत्र को उनको ही दे दिया जाएगा, वो उस पर शासन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी राजपूत शासक उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करेगा उसके साथ जो है वो युद्ध की नीति अपनाएगा। तो और जो भी और कुछ ऐसे राजपूत शासक हैं जिनके साथ इसने वैवाहिक संबंध भी बनाया।
तो कहीं न कहीं इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा राजपूतों के साथ इसके जो है जो संबंध बनाए गए वो कहीं न कहीं जो है एक अच्छे संबंध के रूप में सामने दिखाई देते हैं। क्योंकि इसका जो पहला राजपूत शासक भारमल या बिहारीमल की पुत्री जोधाबाई के साथ होता है विवाह, और इस विवाह के फलस्वरूप अकबर ने कभी भी जोधाबाई के लिए किसी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाता। ये नहीं, इस जोधाबाई के प्रभाव के कारण ही अकबर के पाकशाला में जो है जो भोजन बनता था वहाँ पर जो मांस वगैरह बनाया जाता था, उन मांस पर इसने कुछ ऐसे दिन निर्धारित किए जिस दिन जो है मांस नहीं बनाया जाएगा। तो ये इसकी उदारता थी जो है, और इस पर जो है जोधाबाई का प्रभाव था। और ये चाहता जो है तो जोधाबाई के ऊपर ये बैन लगा सकता था कि आप हिंदू धर्म को ना मानो, लेकिन इसने जोधाबाई के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया, और वो अपने धर्म को मानती थी, ठीक है, और उसके धर्म में कभी भी इसने हस्तक्षेप नहीं किया, जो इसकी उदारता का परिचायक है, ठीक है। और इसने अन्य कई सारी ऐसी राजपूत महिलाएं थी जिनके साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाया, और बहुत सारे ऐसे राजपूत शासक थे जिनको इसने अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद दिए, ऊंचे ऊंचे मनसबदारी व्यवस्था का इसने प्रारंभ किया, और सभी राजपूत शासकों को इसने ऊंचे ऊंचे पद दिए, चाहे वो भगवान दास हो, चाहे मान सिंह हो, ठीक है, और चाहे सुरजन राय हाड़ा जिनको नक्कारा बजाने की इजाज़त, एकमात्र ऐसे राजपूत शासक होते हैं सुरजन राय हाड़ा जिनको इसने नक्कारा बजाने की छूट दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से अकबर की जहाँ तक बात की जाए, इसकी धार्मिक नीति की बात है, तो इसने उदारता का परिचय दिया और हिंदुओं के साथ समन्वयवादिता पर की नीति अपनाई, सभी के साथ समान व्यवहार करने की इसने नीति अपनाई, ठीक है, और किसी को अकारण किसी को इसने परेशान करने की नीति नहीं है अपनाई। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का, उसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो उस दिक्कत के लिए जो है इसने कभी भी जो है इस तरीके का कार्य नहीं किया कि जिससे उसको आने वाले किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई दे। अकबर ने राजपूतों के समय में चली आई कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनको इसने कभी बैन नहीं लगाया, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिस पर इसने कभी बैन नहीं लगाया। इन प्रथाओं को इसने जारी रखा और ये राजपूतों से प्रेरित होकर ये सारी प्रथाएं अपनाई गई हैं। तो तुलादान और झरोखा दर्शन आज जैसे विभिन्न हिंदू प्रथाओं को इसने स्वीकार कर लिया था। अकबर की राजपूत नीति सफल रही। जो राजपूत शासक सदियों से मुस्लिम सत्ता का विरोध करते आए थे वो आज मुग़ल सत्ता के आधिपत्य को इन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले देखा गया कि जो भी राजपूत सरदार हुआ करते थे वो कहीं न कहीं इनका मुग़लों के साथ आपसी संघर्ष हुआ करता था, मुग़ल इनका सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते थे। लेकिन अकबर ने ऐसी नीति चलाई कि जिसके माध्यम से राजपूत शासक जो है इनको बराबर सहयोग करने लगे और इनकी अधीनता भी स्वीकार करने लगे। लेन पुल ने इसके बारे में लिखा कि ये आजीवन मुग़ल साम्राज्य के वफादार सेवक बन गए। हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। इसी प्रकार अकबर की उदार धार्मिक नीति मुग़ल शासकों की नीति को एक नवीन मोड़ प्रदान किया और राजपूत शासकों का इसने बराबर सहयोग प्राप्त किया। और उसी से जो है इसकी चाहे उत्तर भारत की विजय हो चाहे दक्षिण भारत जैसे कई सारे राज्यों को इसने जीतकर अपने एक विशाल भूभाग पर मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। अभी तक चाहे बाबर हो चाहे हुमायूं हो जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाए थे, लेकिन अकबर की ये ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से इसने मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। और जहाँ तक कुछ इसके अकबर के सफल उद्देश्य की बात है तो इसने जो है हिंदू मुसलमानों में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, एक साथ कार्य करने की क्षमता को विकसित किया और उस युग की भावना और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर.पी. त्रिपाठी महोदय ने लिखा कि अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था। तो कहीं न कहीं अकबर की ये सारी जो नीतियाँ रहीं वो राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने की जो नीतियाँ रहीं, ठीक है, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की जो नीतियाँ रहीं और जो ऐसे कुछ राजपूत शासक हुए जिन्होंने इनकी अधीनता नहीं स्वीकार की तो राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ उसने जो कार्यवाही की जैसे महाराणा प्रताप के साथ इसने हल्दी घाटी का युद्ध किया। तो ये सब कुछ ऐसी इसकी नीतियाँ रहीं जिसके माध्यम से इसने जो है भारत में एक शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी और आजीवन जब तक ये जिंदा रहा इसने राजपूतों का बराबर सहयोग प्राप्त किया।
तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अगर बात की जाए तो इन सभी पॉइंट के बारे में आप बता सकते हैं, चाहे वो दास्ता का अंत हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर का अंत हो, चाहे जजिया कर का जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक रहा हो, और चाहे ये इबादत खाने का निर्माण हो, दीन इलाही जैसे नवीन धर्म के चलन की बात की जाए तो ये इसकी धार्मिक नीति का एक हिस्सा थे, जिसके माध्यम से इसने हिंदू और मुस्लिमों को आपस में जोड़ने का कार्य किया। उनके बीच में जो भी एक खाई थी उस खाई को इसने पाटने का प्रयास किया और दोनों धर्मों को एक दूसरे के करीब लाने का इसने प्रयास किया। इससे पहले इस तरीके का प्रयास हमें देखने को नहीं मिलता और इसीलिए इसे अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट की उपमा दी जाती है। ये कहा जाता है कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। तो कहीं न कहीं भारत को एकीकृत करने का इसने प्रयास किया और जो भारत सरकार ने जो बाद में नीति चलाई, जब देश के संविधान की बात कहा जाता है, देश के संविधान में ये है कि पंथ निरपेक्ष सिद्धांत है हमारा, कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देना, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना। तो उस तरीके की नीति अकबर ने बहुत पहले चला दी थी। इसने प्रयास किया था कि सभी धर्मों के साथ समन्वयवादिता का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए और इसीलिए इसने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों में भी भाग लिया, चाहे वो दशहरा, होली, दिवाली, कोई भी इस प्रकार का त्यौहार होता था, उन सभी त्योहारों में ये शिरकत किया करता था। तो कहीं न कहीं जो है इसकी जो धार्मिक नीति है वो हिंदुओं और मुसलमानों के एक दूसरे को करीब लाने के लिए इसने इस तरीके की अपनी धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया है। तो जब कभी भी अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पूछे तो इसकी धार्मिक नीति के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करी और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज इसमें अगर किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और खूब इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।